Wonderful. Recording is in progress. Yes, so we can start. Yes, sir. Great. Thank you, ma'am. Okay, कैसे हो सभी? How are you? Very nice. सब thumbs up देंगे मुझे कि yes sir, we are great, we are not good. जो भी ठीक है, जो भी माइंड में आ रहा है. Are you better? Are you feeling good? Not? Thank you so much, योगिता जी. आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू. ठीक है, जब भी आप इतने भर भर के प्यार देते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें भी नया करने का मन करता है आप लोगों के लिए. सो वी आर हियर. मुझे बहुत टाइम से वेट था इस क्लास का, क्योंकि रेकी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल मोडालिटी है. ठीक है, मेरे लिए और जो स्टूडेंट्स इसको सीखते हैं उनकी लाइफ भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके ट्रांसफॉर्म होती है. सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे आगे जानना शुरू करेंगे. एंड वी विल गेट टू नो कि रेकी और क्या क्या आपकी लाइफ में कर सकती है एंड कैसे इजीली रेकी को सीखें. ठीक है, वी विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. रेकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करके सीखना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न रेकी. अगर मैं बोलूँ दुनिया का सबसे आसान काम है, आपको क्या करना है? बस कैमरा के सामने आके बैठना है और बस सुनना है. ठीक है. यस. अच्छा, कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं सभी लोग? फटाफट से चैट में बताएंगे. मैं सभी के चैट्स को देखता हूँ हमेशा. ठीक है, सो टाइप इट इन द चैट. आई एम फ्रॉम जयपुर. ठीक है, मैं जयपुर से ज्वाइन कर रहा हूँ. सो बहुत ठंड है यहाँ पे. आपके एरिया में? अच्छा, ओके, वेरी नाइस. लेट मी सी. दिल्ली, नासिक, मेलबोर्न, ओके, ऑस्ट्रेलिया, वेरी नाइस. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, वाओ. अभी 2 से 3 महीने पहले आई वॉज इन पुणे. याद आ रही है मुझे बहुत महाराष्ट्र की. आई एम मिसिंग. थाने, मुंबई, अटलांटा, वाओ. सो एनआरआईज भी हमारे यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, राइट? वॉचिंग इट फ्रॉम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. काफ़ी लोग दुबई से भी कनेक्ट होते हैं और भी कुछ कंट्रीज हैं. बैंगलोर, मुंबई. आई थिंक मुंबई का जो टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल होगा. ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ ठंडी नहीं होगी उधर. आई थिंक पुणे में है थोड़ी बहुत. घनी खम्मा, श्वेता जी. घनी खम्मा. बॉम्बे, हैदराबाद, कनाडा, थाने, गुड़गांव, गोरखपुर. वाह, वेरी नाइस. मतलब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज, कंट्रीज से इनफैक्ट आप लोग कनेक्ट हुए हैं. वेरी नाइस, लवली. ओके, ग्रेट. सो अब दूसरा जो एक्चुअली ये पहला ही रूल है मेरी क्लास का, कि कोई भी, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कोई भी सैड मुंह लेके क्लास में नहीं आएगा. क्या ये आप लोग कमिटमेंट मुझे देते हैं? तो थम्स अप इन द चैट कि यस सर, हम एकदम सैड मुंह लेके, फेस लेके क्लास में नहीं बैठेंगे. अगर दुख है जीवन में, अगर सैडनेस है जीवन में, स्टिल यू विल स्माइल इफ इट इज फेक. आई डोंट केयर. ठीक है, फेक हो बट यू हैव टू स्माइल. अगर मुझे यहाँ पे कोई दिख गया, मैं ऑन कैमरा उसको बुलाऊंगा. ठीक है, एंड देन आई विल मेक हिम स्माइल और हर स्माइल. ठीक है. यस. अच्छा, चैट में आप लोग स्माइल, स्माइली फेस भेजने लग गए. वेरी नाइस, ग्रेट. ठीक है, तो पहला रूल है कि हमारी क्लासेस में कोई भी दुखी नहीं रहता है और हमेशा हम लोग हर कॉन्सेप्ट को मजे में सीखते हैं. ठीक है, मेरी क्लास में हमेशा फन रहता है क्योंकि हम सीखने आए हैं. ठीक है, और बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आप एकदम टीचर आया पढ़ा के बस चला गया. मेरा वो काम नहीं है. आई डोंट डू दैट. ठीक है, अगर आपको वो पसंद है सो यू कैन ज्वाइन समवेयर एल्स, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ मिलेगी. ठीक है, फन के साथ हम लोग सीखते हैं. उससे क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लगता है कि ठीक है, ये चीजें प्रायोरिटी पे है इस पर्सन के लिए, ये खुश होके सीख रहा है. ठीक है, तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहती है. बट अगर सैड मुंह बना के बस आ गया, ठीक है सर जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, कैमरा के पीछे बैठे हैं. तो इसी के साथ दूसरा जो रूल है, दूसरी जो कमिटमेंट आई वांट फ्रॉम यू इज कैमरा हमेशा ऑन रखोगे. ठीक है, अभी कितने लोगों के यहाँ पे कैमराज ऑफ है? फटाफट से सभी लोग अपने कैमराज पे आ जाए. सो आई कैन सी सम ब्यूटीफुल फेसेस यार. अभी काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं. अगेन टर्न इट ऑन. जो भी लोग कैमरा के पीछे बैठ के सीखना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, देयर इज सिस्टम इन आवर माइंड विच इज RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. वो क्या करता है, आप जब भी किसी चीज को प्रायोरिटी देते हो, अटेंशन देते हो, अच्छे से बैठ के जब उस पर पूरा फोकस डालते हो, वो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करता है और आपके माइंड में उसको जल्दी भेजता है.
मैनिफेस्ट करने का भी यही सबसे बड़ा राज है कि किसी भी चीज को बार बार प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हो, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। सो अपने आरएएस को काम पे लगाएंगे, अपने कैमरास को ऑन करेंगे, सामने आके बैठेंगे। ये क्लास, ये पूरे जो 7 दिन आप मेरे साथ बिताने वाले हो ना, इसमें सिर्फ रेकी ही नहीं, उसके अलावा लाइफ लेसन्स भी आपको जानने को मिलेंगे। उसी के साथ सबकॉन्शियस वर्क भी जानने को मिलेगा कि कैसे सर हम रेकी को सबकॉन्शियस वर्क से, न्यूरो साइंस से कंबाइन करके सीखने वाले हैं। सो इट वुड बी अमेजिंग सेशंस, ठीक है। सर आई एम इल टुडे। कोई बात नहीं साक्षी जी, आप हील हो जाएंगे ये 7 दिनों के अंदर, ठीक है। जो भी, जितने भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स, अच्छा, किस किस के ब्लॉक्स हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो छोड़ के चली गई, ठीक है सर, मुझे बहुत ज्यादा इल फील हो रहा है, बुखार फील हो रही है बॉडी के अंदर, सर आई एम टोटली ब्रोकन, ठीक है सर, मेरी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, ठीक है सर, मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग। कौन कौन है? मी चैट में लिखेंगे। ओके रितिका जी, गॉट इट। छाया जी, अमित जी, नेहा जी, सीमा जी, आई एम जस्ट ऑपरेटेड फॉर गॉल ब्लैडर रिमूवल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेकी का यूज करके अपनी साइकिक सर्जरीज करके इन चीजों को हील करते हैं, ठीक है। सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू हील। दीपशिका जी, साक्षी जी, नयन जी, मिनी जी, रितिका जी, ठीक है ग्रेट। हार्ट ब्लॉकेजेस, ठीक है। हाँ, दिल भारी हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, कब बॉस का फोन आ जाए, कौन सी फाइल पकड़ा दें, नेवर नो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में, ठीक है। आज सबको हम एड्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने से ज्यादा आपको मेंटोर करना है, ठीक है, आपको समझाना कि कैसे आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो। अगर मैं ये 60 जिंदगी, 60+ पीपल आर देयर, इन 60+ लोगों की जिंदगी अगर मैं बदल सकता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन 2026। क्योंकि हमने ऑलरेडी इन नवंबर दिसंबर का डेटा है द डिवाइन ग्रेस का कि हम लोगों ने 200+ हीलर्स यहाँ से जनरेट किए, 60+ रेकी ग्रैंड मास्टर्स हमने जनरेट किए हैं इन जस्ट नवंबर दिसंबर, ठीक है। सो 2026 में हमारे लिए बहुत बड़े गोल्स है, बहुत बड़े प्लान्स हैं, आप लोगों को साथ लेके हमें चलना है। ये नहीं कि हम ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वही हो। नो, आई डोंट वांट दैट, और मैं वैसे काम भी नहीं करता हूँ, ठीक है। यस। सो रेकी, आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पे। व्हाट इज रेकी? आपके हिसाब से रेकी क्या है? कितने लोग जानते हैं रेकी के बारे में? कि सर सुना था, कोई ऐड देखा था, कोई वीडियो देखी थी, ठीक है, कोई पहले आपसे पहले किसी सर या मैम के वेबिनार अटेंड किए थे, ठीक है। राइट इट डाउन इन द चैट, जिन लोगों को भी पता है, नहीं पता, वॉट एवर, थोड़ा मुझे आइडिया तो लगे कि आप लोगों को कितना पता है रेकी के बारे में, सो दैट उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, नजर भी है, डायबिटीज भी है, ब्लैक मैजिक भी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में, वेट इशू, हार्ट इशू, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको देखेंगे अभी। हम्म। सो रेकी क्या है? रेकी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करूं, REIKI, रे, एन की, रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी। इसको एक कॉन्सेप्ट से समझ लो कि कण कण में भगवान होता है, राइट? सुना है ना कॉन्सेप्ट, कि हर एक एटम जिंदा है, काम कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी पे। सेम रेकी है कि जहां भी आप देख रहे हो, जहां भी आपकी नजरें जा रही है, वहां पे एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, ठीक है। मतलब वहीं पे आपकी रेकी काम कर रही है। सो रेकी इज अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, और इसका यूज करके आप अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, या फिर किसी अपने सामने वाले पर्सन के शरीर में उसकी प्राण शक्ति को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर में हम अपनी ब्रेथ का, अपनी प्राण शक्ति का सिर्फ 33% ही यूज करते हैं। सोचो, अगर हम इसको 33% से बढ़ा के आगे ले जाएं, तो हम अपनी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, कभी हमें टेंशन ही नहीं होगी, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट इस प्राण शक्ति को हम सही से यूज करना नहीं जान रहे। इसको चेतना शक्ति भी बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में, हिंदी में प्राण शक्ति, चेतना शक्ति। तो ये क्या है? दिस इज रेकी, ठीक है। देन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जहां भी आप लोग देख रहे हो, हमें लगता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, यूनिवर्स हमसे बहुत अलग है, हम तो यूनिवर्स में बस छोटे से एक मॉलिक्यूल के बराबर है,
बट लेट मी टेल यू, आप खुद यूनिवर्स हैं। यू आर मेड अप ऑफ यूनिवर्स। और एक कॉन्सेप्ट और यहां से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ईज दे देता हूँ कि जब भी श्री कृष्ण का एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे, कि जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को बोला कि अपना मुंह खोलो, वो मिट्टी खा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। सो यशोदा मैया ने बोला कि अपना मुंह खोलो, और जैसे ही उन्होंने अपना माउथ ओपन किया, वहां से क्या निकला, उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई दिया, पूरा यूनिवर्स। ठीक है। तो यूनिवर्स हमसे ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड है। दैट्स वाई जितनी भी मोडालिटीज के आप नाम सुनते हो, वो हमें हायर कॉन्शियसनेस से यानी यूनिवर्स से अलाइन करता है। अब सर, अगर प्राण शक्ति, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्राण शक्ति अगर हर जगह है, ठीक है, अगर हम में है, हम प्राण शक्ति को जगा सकते हैं, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों हमारे अंदर रेकी पहले से काम नहीं कर रही? ठीक है, क्यों हमें रेकी अलग से जाके सीखने की जरूरत है? क्यों हमें पैसे देने की जरूरत है? क्यों हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है, इस नॉलेज को सीखने के लिए? सो क्या होता है, जब भी आप पैदा होते हो, ठीक है, छोटे बच्चे रहते हो, हमारे सातों चक्रास, हमारा ऑरा पूरी तरीके से एक्टिवेटेड रहता है। उसमें कोई भी इशू नहीं रहता, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रहती, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती। बट जैसे ही हम बड़े होते हैं, ठीक है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, सोसाइटी के बिलीव्स के हिसाब से हम अपब्रिंगिंग हमारी होती है। पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं उसको हम रिसीव करते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ, ठीक है, खुश हमेशा मत रहो, जितना ज्यादा खुश रहोगे उतना ही ज्यादा रोओगे। ठीक है, ये बिलीफ कितने सारे लोगों के हैं। मी चैट में लिखेंगे कि सर हाँ, हमें बचपन में ये चीजें बताई गई थी कि जितना ज्यादा खुश रहोगे अगले दिन उतना ही दुखी रहोगे। ठीक है, ये दुनिया बहुत खराब है, दुनिया के लोग मतलबी हैं, बच के रहना, ये तुम्हारे साथ गलत कर देगा। ठीक है, ये सारी बचपन से हमें ये चीजें बताई जाती है, और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है विथ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। और क्या होता है, हमारे चक्रास ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 7 चक्रास, चक्रास के बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, इन डिटेल एक चक्रा का मेडिटेशन हम लोग करेंगे। सो वो कल की बात है। तो हमारे चक्रास, हमारा ऑरा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, मायावी संसार से हम हिट करते हैं जाके, और हमें ये सभी प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारा इनर चाइल्ड ब्लॉक हो जाता है। इनर चाइल्ड में हमें ट्रॉमास मिलते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमें पता चलता है कि हमें इन चीजों के साथ ही जीना है, हमें सफर करना है, और हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी चेतना शक्ति थी, जो हमारी प्राण शक्ति थी, जो रेकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही थी, वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तब हमें एक मास्टर की जरूरत पड़ती है जो कि उस चैनल को वापस स्टार्ट कर सके। सी, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, और हमारे सातों चक्रास उन सेंटर को गवर्न करने का काम करती है, उन पर राज करने का, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो जैसे ही वो ब्लॉक होती है, हमें बीमारियां मिलती है, हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। हमारी फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप ब्लॉकेज है, हमारी करियर में हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सब कुछ हमारी प्राण शक्ति से कनेक्टेड है। हम श्वास ही गलत लेते हैं। कितनी बार तो हम ब्रीद करना नहीं जानते अच्छे से। कितने लोग डीप ब्रेथ्स नहीं करना जानते, और करते भी हो तो गलत तरीके से करते हैं। सो उससे हमारी प्राण शक्ति ब्लॉक होती है। मेजर 3 रीजन मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पे, कि इन 3 चीजों की वजह से थ्रू आउट आप जैसे बड़े होते हैं, आपकी प्राण शक्ति ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला, आपके विचार। हम पॉजिटिव तो बहुत सोचते हैं, बट जैसे जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं कि आज मेरे पास इस महीने में 5 लाख रुपीज अर्न करूंगा, दूसरी साइड से ब्रेन में आवाज आ रही है हंसने की, हा 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 तू नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम अच्छे रिलेशन अपनी लाइफ में ट्रैक करें, दूसरे साइड से ब्रेन की आवाज आती है, हा 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 यू विल ओनली अट्रैक्ट टॉक्सिक पार्टनर। हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, अच्छा करेंगे, दूसरी साइड से आवाज आती है, नहीं हो पाएगा, तू मोटा है, तू ये है, तेरी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तू कभी हील नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारे विचार हमें अटैक करते हैं, और हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा, कंटेमिनेटेड फूड, दूषित खाना। कितने लोग यहाँ पे छोले भटूरे खा के आए हैं अभी रिसेंटली इस वीक में? ठीक है, कितने लोग यहाँ पे फास्ट फूड खाते हैं, उनको आदत है, या फिर वीक में चलो सर चल जाता है, कभी कभी हम लोग चीट मील कर लेते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? ऑनेस्टली कोई जज करने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे, इंटरेक्शन करोगे, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी सही से काम करेगा, और आप अपने ऊपर वर्क कर पाओगे। बट आप अगर चैट में लिखोगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, जो मेरे क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं दोगे, नथिंग विल चेंज।
ट्रस्ट मी, ठीक है। तो कितने लोगों को इन दो चीजों से प्रॉब्लम फेस हो रही है? हम जब बुरा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो उससे हमारी जो ब्रेन है वो प्रोसेस करना स्लो हो जाता है, ठीक है। हम हमें आलस आता है, हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फेस पे एक्ने स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है। ये सारी चीजें हमें, शुगर बहुत ज्यादा जो कंज्यूम करते हैं, यस देखो आ गया ना स्वीट, अमित जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर देती है। देन थर्ड, पोल्यूशन। अब तो समझ गए होगे दिल्ली वालों, ठीक है, जो भी दिल्ली से है, AQI कितना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से भी हमारे हमारे फेफड़ों में दिक्कत होना शुरू हो गई है, ठीक है। अगर बॉडी का एक भी ऑर्गन ऊपर नीचे होगा तो बॉडी पूरी ऊपर से नीचे हिल जाती है, ठीक है। जैसे ही सातों चक्रास में एक चक्रा भी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी डगमगा जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें। हालांकि पोल्यूशन को एलिमिनेट करने का क्या है प्रोसेस, कि आप अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप एयर एयर प्यूरिफायर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बट ये तीन चीजें बहुत ज्यादा आपकी प्राण शक्ति को डैमेज करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, उसके बाद अब हम जानते हैं कि रेकी क्या नहीं है, ठीक है, और रेकी क्या है। सो बेसिकली जितने भी लोग रेकी को धर्म से, रिलीजन वगैरह, ठीक है, या कोई प्रोपेगेंडा से अगर कनेक्ट करते हैं, वो बहुत गलत है। रेकी कोई भी किसी धर्म जात से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और रेकी एक प्योरेस्ट फॉर्म है एनर्जी का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यूट्यूब पे आप कुछ वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो टच थेरेपी का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो बेसिकली अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा डेप्थ में रेकी में, कि रेकी कैसे काम करती है, लोग कैसे रेकी को सिखाते हैं, कैसे लोग रेकी सीखते हैं। सो बेसिकली रेकी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला रेकी लेवल 1, जो कि सारा जोर डालती है टच थेरेपी पे और खुद की सेल्फ थेरेपी पे। क्योंकि टच थेरेपी से क्या होता है कि आप किसी को टच कर रहे हो, ठीक है, आपकी सेंसेशन उस पर्सन के पास जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। तो क्या कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड? रेकी क्या कर रही है, आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दे रही है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, उनको हील करने में हेल्प कर रही है। दैट्स वाई रेकी इतनी इजीली वर्क करती है, क्योंकि हमारे दो टाइप के माइंड होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, बट अभी समझ लो कि कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जितने भी हम लॉजिक लगाते हैं, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, डर, हमारे फियर फोबियाज, ठीक है, ये सारा देखने का काम करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। रैशनल चीजें सब कुछ आपका कॉन्शियस माइंड करता है। देन देर इज सबकॉन्शियस माइंड, ये किंग है। अगर आपने इसको हैंडल करना सीख लिया, इसको एक्टिव करना सीख लिया थ्रू रेकी, आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ठीक है। यहीं से आप सारी मैनिफेस्टेशन करते हो। आपके जितने भी संस्कार हैं, आपकी हैबिट है, आपके जितने भी इमोशंस है, सप्रेस्ड इमोशंस है, सब कुछ यहां से रेगुलेट होती है। तो आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, 5 to 10%, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इज 90 to 95% ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? रेकी के लेवल्स पे थे। तो सबसे पहला होता है आपका सेल्फ थेरेपी, टेस्ट थेरेपी, विच इज लेवल 1। देन आता है हमारा लेवल 2, जो कि आपको सिंबल्स को अनलॉक करवाता है, कि आप कैसे डिस्टेंस में हीलिंग करना सीख सकते हो, कैसे आप दूसरों को हील करना सीख सकते हो। तो ये लेवल 2 में स्टार्ट होता है। देन देर इज लेवल 3। काफी लोग लेवल 3 लेवल 4 को एक साथ कंबाइन करके सिखाते हैं, लाइक मी, ठीक है। टीचर लेवल एंड मास्टर लेवल, ये होता है हमारा नेक्स्ट लेवल। देन एक फाइनल लेवल होता है जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, विच इज कॉल्ड ग्रैंड मास्टर लेवल। सो लाइक मी, आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर। तो ये रेकी की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इस पे जब पर्सन पहुंच जाता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट अपने रेकी के खुद के सिंबल्स बना सकता है, एक रेकी सेंटर ओपन कर सकता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके हीलिंग दे सकता है, मास हीलिंग कर सकता है, लोगों को अट्यून कर सकता है, ठीक है, कुछ भी। सो दिस इज द अथॉरिटी, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती है, ठीक है। सो आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, तो मैं आपको ये ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो इन 5 लेवल्स में से, लाइक 4 या 5 आप बोल लो, बहुत सारे लोग 3 और 4 को कंबाइन करके सिखाते हैं। सो हम इसको लेवल 4 तक बोलेंगे अभी, ठीक है। तो 1 और लेवल 2 आपको यहाँ पे इस पूरे वर्कशॉप में फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड लेवल 3 लेवल 4 इसके हायर लेवल्स होते हैं।
देन अब हम आते हैं कि रेकी हमने जान लिया कि क्या नहीं है, किसी धर्म जात कास्ट से कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई फॉरेन में क्रिश्चियन है, ठीक है, जितने भी धर्म जाति का मैं नाम ले रहा हूँ या फिर मैंने नहीं लिया है, सब रेकी को सीख सकते हैं और सब सीखते भी हैं। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिलीजन से वो लोग आते हैं और आज वो रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं। वो हील कर रहे हैं लोगों को, 1000 से ज्यादा लोगों को हील कर दिया है स्टूडेंट्स ने, ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो यू कैन लर्न इट। तो दिमाग से बिलीफ ये निकाल देना, दिस इज अ नेगेटिव प्रोग्रामिंग, कि हम रेकी नहीं सीख सकते, ठीक है। और रेकी जो टर्म है वो जापानीज टर्म है, ठीक है। रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी चेतना शक्ति की, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी इंग्लिश में मैं अगर बोलूँ तो, ठीक है। अब हम रेकी का ओरिजिन पॉइंट समझने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि रेकी सर शुरू कैसे हुई है, कैसे आया है ये कॉन्सेप्ट, ये हमें जानना है। कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड है? एवरीबॉडी टाइप मी इन द चैट। यस, फिजिकली भी हाथों को रेज कर सकते हैं। 70 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, वेरी नाइस, ठीक है। ये कमिटमेंट अपने साथ आज ही दे लो कि यस, रोज मैं 12 बजे यहाँ पे शो अप करूंगा 7 दिनों तक रेगुलर, और मैं इस नॉलेज को सीख के जाऊंगा अच्छे से, फॉर माई बेटरमेंट, ठीक है। यस। सो अब रेकी का ओरिजिन कैसे होता है? सो मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे शो करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीबॉडी, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। यस। सो इन जनाब को आप देख रहे हैं, ही इज द फादर ऑफ रेकी। इनका नाम है डॉक्टर मिकाओ उसुई, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही हाईली एनर्जी से भरे हुए ये पर्सन थे, ठीक है। और इन्होंने ही रेकी का एक तरीके से प्रचार किया ओवरऑल वर्ल्ड में। हम लोगों के पास आज रेकी है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से, ठीक है। इनकी स्टार्ट हुई एज ए प्रोफेसर, ये लेक्चरर थे, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया करते थे और इनकी टीचिंग्स बहुत फेमस थी। तो ये जीसस, जो हमारे जीसस क्राइस्ट है, उनकी नॉलेज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी नॉलेज इनको बहुत अच्छी लगती थी, उनके बारे में बहुत रिसर्च किया करते थे और उनसे रिलेटेड लेसन्स को ये स्टूडेंट्स को पास किया करते थे। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इनके पास आते हैं और इनको कहते हैं कि सर, आप जो ये जीसस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, उसमें जीसस ने एनर्जी हीलिंग के बारे में भी मेंशन किया है कि कैसे हम किसी को टच करके, कैसे किसी को हम अपने थॉट से, विचारों की शक्ति से लोगों को हील कर सकते हैं। सर, उस पे आपका क्या कहना है? अब डॉक्टर मिकाओ उसुई वहां पे बिल्कुल ब्लैंक हो गए, उनको समझ नहीं आया कि मैं इस पे क्या रिप्लाई करूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस एस्पेक्ट को कभी अनलॉक नहीं किया था, कभी टच नहीं किया था। तो वहां से इनको ये मोटिवेशन मिली कि इस नॉलेज को, इस टच थेरेपी को, ठीक है, विचारों की शक्ति से कैसे किसी को हील कर सकते हैं, तो वो सीखने के लिए ये गए, ठीक है। जगह जगह गए, इन्होंने रिसर्च की, ये इंडिया भी आए। इन्होंने हमारे संस्कृत के जो जितने भी हमारे स्टडीज हैं, ठीक है, वहां पे चेक किया, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ये नॉलेज हजारों सालों से मौजूद है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि का जो कॉन्सेप्ट, कि किसी के ऊपर भी हाथ रख देते थे और उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हील हो जाती थी। पता है, ऋषि मुनि, या फिर हमारे जो शिव जी हैं, विष्णु जी है, किसी को भी वरदान देते थे, किसी भी राक्षस को या फिर किसी भी पर्सन को, तो उनके हाथों से एक रोशनी निकलती थी और वो रोशनी क्या करती थी, उस पर्सन को टच होती थी, उसको जो भी वरदान चाहिए था वो मिल जाता था। बचपन में हमने देखा है अलग अलग सीरियल्स के अंदर, ठीक है। सो वहां से भी वो बहुत इंस्पिरेशन उन्होंने ली और वो घूम फिरा के आए और उन्होंने रेकी को एक नाम दिया, रेकी, ठीक है, जापानीज वर्ड। बाकी तो ये नॉलेज बहुत सालों से, हजारों सालों से छुपी हुई थी। देन उसके बाद क्या हुआ? अब इनको समझ आया कि मैंने रेकी तो सीख ली, ठीक है, बट अब मैं इस नॉलेज को, इस एनर्जी को कैसे लोगों तक पास कर सकता हूँ, कैसे मैं हीलिंग दे सकता हूँ। तो एक जापान के अंदर एक बहुत ही फेमस माउंटेन है, कभी कोई जापान जाए कोई काम से कैसे भी घूमने, जरूर इस जगह पे विजिट करना। आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ इट, ठीक है, मैं ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगा। वेट, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। तो जापान में एक बहुत ही फेमस माउंटेन है, लेट मी शेयर अ पिक्चर ऑफ इट। आई थिंक यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी, नो इश्यूज, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उस माउंटेन पे डॉक्टर मिकाउसुई गए और उनको पता था कि 21 दिन तक मैं प्रण लूंगा, 21 दिन तक मैं बैठूंगा और मेडिटेट करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ अट्यूनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया कि मुझे नहीं पता कहाँ से ये एनर्जी आएगी, आई विल सिट एंड मेडिटेट। 21 दिनों तक वो उस माउंटेन पे रहे
और उन्होंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। वो बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही 21st डे आया, 21st डे पे कुछ मैजिकल हुआ। एंड व्हाट वाज द मैजिक? यूनिवर्स से उनको एक बहुत ही स्ट्रांग लाइट उनकी तरफ आते हुए उनको दिखाई दी। उनको समझ नहीं आया पहले तो, एकदम बिजली की तरह उनकी तरफ वो लाइट आई, और उनके शरीर पे आके वो गिरी और वो अनकॉन्शियस हो गए। उनको कुछ देर तक तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड वो थोड़े टाइम बाद उठे, कॉन्शियस हुए, और उनको समझ आया कि यूनिवर्स ने मुझे सेल्फ अट्यूनमेंट दिया है। खुद साक्षात यूनिवर्स ने, हायर एनर्जीज ने मुझे अट्यून किया है इस विद्या के लिए, इस शक्ति के लिए। एंड वो धीरे धीरे और एक्साइटमेंट के साथ वापस पहाड़ से नीचे उतरना शुरू उन्होंने किया। जैसे वो नीचे उतरे, गलती से क्या हुआ, कोई पत्थर उनके पैर से टकराया और उनको चोट लग गई। स्लोली जैसे ही उनके पैर पे चोट लगी, उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे भी हमें कोई जगह पे एकदम से टच होता है, चोट लगती है, तो क्या होता है, हम ऐसे करते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, ठीक है, उस पेन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी सेम किया। जैसे ही उन्होंने ये प्रोसेस किया, कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। जहां पे उनको चोट आई थी, वो जगह बिल्कुल धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड ही वॉज अमेज्ड। ये उनका पहला टेस्टिमोनियल था कि ये एनर्जी ऐसे वर्क कर रही है। वो नीचे आए, उन्होंने लाइक एक रेस्टोरेंट में वो गए कुछ खाने के लिए, वहां पे वो बैठे, और उन्होंने देखा कि जो वहां पे मैनेजर है उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का, उनकी जो नाती है वो खेल रही थी, बट उस लड़की को दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लाइक वो अपने जॉ को ऐसे पकड़ के खेल रही थी, घूम रही थी, और समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तो मिकाओ सुईजी ने उनको पास बुलाया, उस बच्ची को, और उन्होंने सिंपली जस्ट अपना हाथ उनके जॉ पे रखा। 5 से 10 मिनट बाद वो बच्ची बिल्कुल खुल के खेलना स्टार्ट कर चुकी थी। जो जॉ पे दर्द था वो बिल्कुल गायब। ये उनका दूसरा टेस्टिमोनियल था इस एनर्जी का। थर्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली थी। ठीक है, उनको लगा था, उनको समझ आया कि जब मैं फास्ट से इतना पहाड़ से नीचे उतरा हूं, तो आई शुडंट ईट दैट मच। बट उन्होंने खा लिया। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल अपने पाम को अपने पेट पे रखा, और उन्होंने डाइजेशन में अपने उस एनर्जी का हेल्प लिया। एंड इट वर्कड। तब वहां से उनको समझ आया कि नॉलेज बहुत ही पावरफुल है, ये एनर्जी मुझे मिल चुकी है, अब मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देना चाहिए यहाँ से। ठीक है। देन वो गए जगह जगह पे, उन्होंने मॉन्क्स को चुना उस नॉलेज के लिए, और ऐसे करते करते उन्होंने कुछ मॉन्क्स को ट्रेनिंग दी इस नॉलेज के लिए कि कैसे ये उपचार आपको लोगों तक पहुंचाना है। बट थ्रू आउट द टाइम क्या हुआ, वो मॉन्क्स उस एनर्जी को लेके चले तो गए, बट वापस वो अपनी जगह पे आ गए, घूम फिरा के उसी मायावी संसार में खो गए। उस नॉलेज को बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया। अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है, क्या है, मिकाओ सुईजी को समझ आया, और उन्होंने 2 रूल यहाँ पे सेट किए रेकी के, जो कि हम भी फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला, जब कोई आपसे सामने से आके ना कह दे कि मुझे हेल्प की जरूरत है, हेल्प मी, तब तक आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। इस एनर्जी को फ्री में आप उस तक नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा चीज इसी से कनेक्टेड है कि बिना एनर्जी एक्सचेंज की किसी को भी ये नॉलेज नहीं सिखानी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है, आप भी आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, कि जब भी कोई सामने से आपको आके ना कह दे कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हीलिंग की जरूरत है, आप उसको हीलिंग नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी, बिना एनर्जी एक्सचेंज की। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे आटा, कुछ ज्वेलरी, या फिर कुछ भी एक बाटर सिस्टम चलता था, उसके बदले में वो नॉलेज दी जाती थी। आज के टाइम पे क्या है, मॉनेटरी एक्सचेंज है, यानी पैसा हम देते हैं और हमें वो नॉलेज मिलती है। ठीक है। तो ये 2 रूल मिकाओ सुजी ने सेट किए। एंड 1923 के अंदर उन्होंने 16 ग्रैंड मास्टर्स बनाए। ठीक है, जिसमें से एक का नाम था डॉक्टर हयाशी। डॉक्टर हयाशी इस नॉलेज को बहुत आगे तक लेके गए थे। ठीक है, उन्होंने रेकी का प्रचार मिकाओ सुजी के बाद सबसे ज्यादा किया था। एंड 1924 में वर्ल्ड का फर्स्ट रेकी हीलिंग सेंटर बना इन टोक्यो। देन उसके बाद लेडीज जितनी भी यहाँ पे है, उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है यहाँ पे। 1935 में एंट्री होती है मैडम हावायो टकाटा की। ये ऑलमोस्ट 35 की एज में विडो हो गई थी। इनकी लाइफ बिल्कुल मिजरेबल हो गई थी, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और इनको बीमारियां भी लग गई थी। उस टेंशन को कर करके, बार बार उस स्ट्रेस को लेके, इनके शरीर में बीमारियां उठ गई थी। तो इनको पता चला कि जापान में ऐसा एक सेंटर खुला है, वहां पे जाके मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये जापान गई ट्रीटमेंट के लिए।
एंड कुछ ही महीनों में ये पूरी एकदम 0 to 100%, जहां पे ये मरने की स्टेज पे आ चुकी थी, ठीक है, वहां पे ये पूरा रिकवर भी इन्होंने किया। एंड इन्होंने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप को अटेन किया और 1970 में इन्होंने 21 ग्रैंड मास्टर्स बनाए। सो कौन कहता है कि लेडीज नहीं कर सकती, ठीक है, लेडीज सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है, लेडीज सिर्फ शादी करने के लिए बनी है, ठीक है, बच्चे पालने के लिए बनी है? नो, शी इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द लेडीज हियर। ये फर्स्ट रेकी ग्रैंड मास्टर थी दुनिया की, और इनकी वजह से बहुत सारी वुमेन को मोटिवेशन आया कि हम भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सो शी इज मैडम हवायो टकाटा, जिन्होंने डॉक्टर हयाशी के बाद रेकी का प्रचार सबसे ज्यादा किया था, ठीक है। सो ऑल दी लेडीज राइट इन द चैट मी, ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, ये मोटिवेशन को मिला, राइट डाउन इन द चैट मी। और जितने भी मेल यहाँ पे हैं, जेंटलमैन, सभी लोग लिखेंगे मी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कि यस डॉक्टर मिकाओ सुई की नॉलेज है, इसके लिए हम पूरा रेडी हैं इसको रिसीव करने के लिए। फटाफट। वेरी नाइस। फटाफट फटाफट फटाफट। यस। ग्रेट। ऑलमोस्ट 80 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। सो कुडोज टू एवरीबडी। यही नंबर हमें मेंटेन रखना है 7 डेज तक, बिकॉज ये लर्निंग के लिए कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आपने कमिटमेंट दिखाई, आके आप बैठे, ये एग्जैक्ट कमिटमेंट आपको आगे भी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। देन जैसे ही मैडम हवायो टकाटा ने इसको प्रमोट करना शुरू किया, ये नॉलेज आगे तक पहुंची, वर्ल्ड वाइड पहुंची, दुनिया तक पहुंची। तो दो अलायंसेस बनी, ठीक है, रेकी की दो एसोसिएशन बनी। सबसे पहली अमेरिकन रेकी अलायंस, देन दूसरी अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन। तो जो हम लोग हैं वो सेकंड नंबर वाली में आते हैं, जो हमारे इंडियन जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर एन के शर्मा, ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर्स, उन्होंने 1991 में इस नॉलेज को इंडिया में लाया। तो इंडिया में रेकी कब आई? 1991 में, ठीक है। देन इसके बाद इंडिया में ये बहुत भयंकर लेवल पे बूम मारना शुरू की नॉलेज। और आज आप लोग देखते हो कि क्यों रेकी की इतनी ज्यादा डिमांड है। तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें रेकी के अंदर है। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया, जस्ट 1% ऑफ द 100%। अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखना बाकी है, ठीक है। तो यहीं पे मिकाओ उसुई जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, और ये जीवन भर आपके नॉलेज काम आने वाली है। वो क्या है? मिकाओ उसुई जी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल दुनिया को दिया। ये 5 लाइन्स की एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको हम 5 रेकी प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। तो मिकाओ सुई जी ने रेकी के साथ साथ इस प्रिंसिपल्स को भी लोगों तक पहुंचाया, और कहा कि जब भी आप डेली इस प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में इसका यूज करते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हो, और नेगेटिव एनर्जीज को आप पीछे धकेलना शुरू कर देते हो। तो सभी लोग एक्साइटेड है वो 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जानने के लिए, और हम उसको लाइव प्रैक्टिस करेंगे, और अगले आने वाले डेज में हम इसको क्लास के अंदर डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नॉलेज, इसको जानना और इसके बारे में समझना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सो ये है हमारे 5 रेकी प्रिंसिपल्स। इंटरेक्ट करते चले जाना, जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊं चैट में, वो मुझे बताते चले जाना, ठीक है। सो ये 5 रेकी प्रिंसिपल्स को बहुत सोच समझ के बनाया है मिकाओ सुई जी ने। सबसे पहली जो इसमें लाइन आती है, इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर टुडे का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, केवल आज के लिए। जो भी लाइन आप बोलेंगे उसके आगे आपको जस्ट फॉर टुडे वर्ड यूज करना है, ये लाइन यूज करनी है, ठीक है। सो जस्ट फॉर टुडे, आई विल नॉट बी एंग्री, ठीक है, आई विल नॉट एंगर, ये गलत है यहाँ पे, आई विल नॉट बी एंग्री, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब क्यों ये मिकाओ सुजी ने बोली फर्स्ट लाइन? हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। हमें कोई भी कुछ कह दे, ऑफिस में हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से बहस हो जाए, ठीक है, लाइफ में कुछ भी, कोई सुबह उठते ही कोई आके आपको कुछ ऐसी बात बोल दे जिसकी वजह से आग बबूला आप हो जाते हो। कैन यू इमेजिन कि आप कितनी ज्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हो गुस्सा करके, छोटी छोटी बातों पे। आप सोचो कि आपका जो वो कुछ सेकंड्स का गुस्सा है, आपकी कितने दिनों की वो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। वो 30 सेकंड का गुस्सा बहुत मल्टीपल सिगरेट्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी आप मल्टीपल सिगरेट्स को कंज्यूम कर लो,
और यहाँ कुछ सेकंड का गुस्सा ले आओ, इक्वल है। कितने लोगों के साथ होता है कि सर छोटी छोटी बातों पे एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है, एग्रेशन आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है, गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर हमने सर अपना गुस्सा दबा लिया है, क्या कर सकते हैं अब, है ना। हर्षदा जी, फेस पे एक स्माइल लानी है आपको, ठीक है। हाँ मैं समझ गया कि किसी पे तो गुस्सा हुआ है आज, ठीक है। एकदम हर्षदा जी सीरियस होके एकदम चैट में लिख रही है, हाँ सर मुझे है ये दिक्कत, ठीक है। और भी कितने सारे फेसेस हैं यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ जो सीरियस है, ठीक है। ओके, और कौन कौन है यहाँ पे सीरियस? हीतल जी, फेस पे स्माइल, ठीक है। वेरी नाइस। अगर मुझे कोई भी यहाँ पे सीरियस होके दिख गया, ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल ये चीज, तो पहली लाइन स्टार्ट होती है हमारी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो हम खुद से ये प्रॉमिस करेंगे कि केवल आज के लिए, सिर्फ केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी लाइन, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रोज सुबह उठते हैं और माइंड में आता है कि 30 तारीख को मेरे इस चीज की ईएमआई आने वाली है, ये खर्चा आने वाला है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ब्लॉक है जो मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरी पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है जो मुझे परेशान करता रहता है, कुछ ना कुछ नए नए बहाने ढूंढता है लड़ने के लिए, वो मुझे बहुत स्ट्रेस देता है, ओ माय गॉड माय लाइफ इज हेल, ठीक है। मेरी तो सारी चीजें खराब हो गई है लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चलता है, रोज सुबह उठता हूँ सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई टेंशन, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअस, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, लाइफ सेटल नहीं हो पा रही, ठीक है। कितने सारे लोगों के साथ ये चीज होती है। चैट में लिखो मी, ये कैमरा जो ऑफ करके बैठे हैं ना जनाब सारे, वो भी लिखेंगे, ठीक है। यस। और जो कैमरास ऑन करके बैठते हैं उनको तो भाई बहुत सारा कुडोस मेरी तरफ से। तो आज के लिए केवल मैं चिंता नहीं करूंगा, ये हमें खुद से प्रॉमिस करना है। जब आप ये बोलना शुरू करते हो, आपने प्रॉमिस तो केवल आज का लिया है, बट आपका माइंड उसको फ्यूचर के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर देता है कि ये पर्सन ने आज स्ट्रेस नहीं लिया, आज उसने उस पैटर्न को ब्रेक किया, ये आगे भी करेगा। और ये प्रेयर आपको 21 डेज तक कंटिन्यूस बोलनी है। थर्ड थर्ड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। कितने लोग अपनी चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, जो जिंदगी में आपको आपकी लाइफ मिली है, इतना ब्यूटीफुल शरीर दिया है भगवान ने, इतने खूबसूरत चेहरे दिए हैं, ठीक है। कौन कौन ग्रेटफुल नहीं होता है अपनी लाइफ में कि सर हम ग्रैटिट्यूड ही फील नहीं कर पाते, हम अंदर से ही खुद को कोसते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। वो एक्स पर्सन तो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको तो इंक्रीमेंट भी मिल गया, बहुत अच्छा कमा भी रहा है, गाड़ी भी खरीद ली, खुद का घर भी ले लिया, कितनी सारी चीजें हो गई, हमारी लाइफ तो वही है, स्टेबल है। आप सोचो, मैं एक चीज बताऊं आपको, फाइनेंशियल, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी, ठीक है। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है आप लोगों का? अगर आप रोज या फिर वीकली अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले पानी पूरी के स्टॉल पे पानी पूरी खाने जा पा रहे हो, दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। अगर आप रोज अपने मनपसंद की चीज कर पा रहे हो, फिर वीकली वीकेंड्स पे आप अपनी मनपसंद जगह पे घूमने जा पा रहे हो, मूवी पे जा पा रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। हमारे लाइफ के एट द एंड गोल्स क्या होते हैं? एक पर्सनल गोल क्या होता है? चलो बिजनेस का गोल छोड़ दो, ऑफिस का गोल छोड़ दो, बट लाइफ का क्या गोल है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? खुद को खुश रखना, राइट? तो उस पैसे से आप खुद को खुश रख पा रहे हो, दैट इज द अल्टीमेट गोल। वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड है। हम क्या करते हैं, कुछ भी दुकान से खरीदते हैं, हम थैंक यू नहीं बोल के आते, बस पैसा दे दिया कि ठीक है अरे खर्चा हो गया, ठीक है। 1000 रुपए का कोई सामान ले लिया, डीमार्ट चले गए, जूडियो चले गए, ठीक है, या फिर जो भी आप मॉल वगैरह जाते हो, कहीं भी सब्जी के ठेले पे कुछ खरीदने जाते हो, 500 रुपए की सब्जी ले ली, अरे भैया इतना ज्यादा महंगा क्यों लगा रहे हो, कम करो। नहीं 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 नहीं, 50 रुपए कम करके दे रहा हूँ, 450 में होगा तो करो, नहीं तो मैं रख के जा रहा हूँ। इस तरीके से हम सब्जी वाले से बिहेव करते हैं, ठीक है। कितने लोगों को आज मैं ट्रूथ बॉम्ब गिरा के जाऊंगा यहाँ पे इस क्लास में, ठीक है। ये ट्रूथ बॉम्ब है एक्चुअली। हम बार्गेन करते हैं, हम 50-50 10-10 रुपए के लिए उनसे कम करवाते हैं, बट उससे पता है क्या हो रहा है? आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। एक तो आपने उससे बहस की, उसका दिन खराब हुआ, आपने बहस की, आपका दिन खराब हुआ, ठीक है, आपकी एनर्जी खराब हुई। उसको ये लगा कि ये पर्सन तो 10-10 रुपए के लिए कंजूसी करता है, तो ही इज नॉट मनी माइंडेड, ही इज नॉट अबंडेंट।
तो वो आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, ये पैसे वाला नहीं है, ये लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता, ये लाइफ में वहीं रह जाएगा। तो सोचो, 50 रुपए 20 रुपए खर्च करने से, एडिशनल दे देने से, पूरे पूरे दे देने से क्या आप अपनी लाइफ में लॉस में चले जाओगे? नो, यू हैव टू पे द ग्रेटिट्यूड कि भैया ने मुझे 50 रुपए 500 रुपए में फ्रेश सब्जियां दी है। ये बंदा पूरे दिन से वहां पे बैठा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको जो मांगे वो देना चाहिए। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। मैं पुणे में था, तो पुणे में मैं भी सब्जियां वगैरह खरीदता हूँ, ऑब्वियसली कहीं आसमान से नहीं आती है, ठीक है। तो मैं भी जाता हूँ अपनी बाइक से सब्जियां लेके आता हूँ, फ्रेश मैं भी चूज करके लाता हूँ। तो मैंने क्या किया, पर्सन ने बोला कि सर आपका 500 रुपीज हो गया। तो मैंने बिना बोले चुपचाप से उसको 550 रुपए कर दिए। 50 रुपीज एक्स्ट्रा देख के मेरा भी नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्या 50 रुपए में मैं गरीब बन गया? नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट उस पर्सन को बहुत फर्क पड़ा। ही वॉज लाइक इस, उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वो मेरे लिए हजारों लाखों रुपए के बराबर थी। ही वॉज सो हैप्पी, और वो मुझे ब्लेसिंग्स दी उसने। सोचो, वो इतनी ब्लेसिंग्स उसने मुझे दी, वो कहाँ कहाँ मेरे लाइफ में काम आएगी, वो टिप जो मैंने उसको दी। सो ऑलवेज गिव टिप, ठीक है। हमेशा एक्स्ट्रा देके आओ, बार्गेन तो छोड़ दो। 10-20 रुपए में कोई अमीर नहीं बनने वाला, ना वो बनेगा ना आप बनोगे। बट जो आप एक्स्ट्रा देके आते हो, यू नेवर नो कि वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास किन किन तरीकों से आ जाएगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर आज तो आपने ट्रूथ बॉम्ब गिरा के लाइफ में एक नया बिलीफ सिस्टम ऐड कर दिया है। चैट में लिखो ट्रूथ बॉम्ब, एवरीबॉडी, ट्रूथ बॉम्ब चैट में, ठीक है। दूसरा ट्रूथ बॉम्ब ग्रैटिट्यूड का क्या है। हमारी घर में हमारी माताएं होती है, बहनें होती है, हमारी वाइफ्स, ठीक है। जिन भी लोग, या फिर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ, वाइफ है तो उनके हस्बैंड आपके लिए कुछ बना के लाते हैं। सुबह उठ के आपको चाय मिल जाती है बेड पे, कितने लोगों को होता है। या फिर अगर किसी ने मेड रख रखी है अपने घर पे, तो वो आती है काम करके चली जाती है। क्या हम उसको सच्चे दिल से थैंक यू बोलते हैं कभी? बहुत लोग ऐसा करते हैं, बस आना जाना ठीक है, बस वहीं तक है। कभी हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते। स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू दिल से। ऐसे नहीं ऊपर हाँ थैंक यू, वो नहीं करना। प्यार से थैंक यू सो मच फॉर दिस टी। आप हैं तभी बाहर है, ठीक है। जितने भी हस्बैंड वाइफ के यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना घर पे, ये एक ट्रिक करके देख लो। तारीफ करना सीख लो, जेन्युइन तारीफ, जेन्युइन ग्रैटिट्यूड शो करना सीख लो। लाइफ में आधे से ज्यादा चीजें ऐसे सेटल हो जाएगी, लड़ाइयाँ टल जाएगी। आगे से अच्छा खाना और मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा और मिलेगा। सो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। फोर्थ लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। इसका क्या मतलब है सर? क्या सर इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने गलत काम किए, जो भी मैंने चोरी चकारी काम के अंदर की, कल जाके बॉस को सब कुछ सच सच बता दूंगा, ठीक है। या जो भी झूठ बोला किसी से वो सच सच बता दूंगा? नो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खुद को एक्सपोज नहीं करना है। ये जो ऑनेस्टी है वो आपको खुद से प्रॉमिस करनी है। यानी जो भी आप दिन में काम करते हो, वेदर यू आर आईटी प्रोफेशनल, वेदर यू आर हीलर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स, हाँ भाई, जितने भी यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, सबको बोल रहा हूँ मैं, आप अपने काम के साथ कमिटेड रहोगे और ऑनेस्ट रहोगे कि जो भी आप करोगे। अब ऑनेस्टी का मतलब क्या है? सच्चे दिल से, ठीक है, एकदम सच्चे दिल से कि 100% मैं अपनी ईमानदारी के साथ एंजॉय करके अपने काम को करूंगा। हम क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, थक हार के वापस आ जाते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। तो जो आप काम कर रहे हो उसके लिए ऑनेस्ट रहो, फील एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि वो आपको मिला है, उसकी वजह से आपके लाइफ में चीजें आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। रूल नंबर 5, या फिर प्रिंसिपल नंबर 5, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बींग। आज से मैं जीव मात्र के प्रति बहुत ज्यादा दयालु फील करूंगा, काइंड फील करूंगा, ठीक है। जानवर आप देखते हो आसपास, पेड़ पौधे पक्षी, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो कि वो है, तभी लाइफ की चेन चल रही है, साइकिल चल रही है। आई फील रियली बैड कि आजकल क्या हो रहा है, पहले के टाइम पे कि कितना क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ था, बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो, इफ यू गो टू लाइक नॉर्थ साइड, वहां पे आप हिमालयास को देख रहे हो, वहां पे बर्फ नहीं है। बर्फ नहीं है तो वहां पे नदियां नहीं बहेगी, ठीक है। कितनी सारी चीजें ऐसी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो पे द ग्रैटिट्यूड, नेचर को भी, और आसपास आपके जितने भी इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप सच में किसी से हेट करके उनका अटेंशन पालोगे या फिर लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग लव फॉर देम, तभी प्यार लौटेगा। आप सोच रहे हो कि मैं किसी से प्यार नहीं करूं, मैं अपने बस मन में खुश रहूं,
सब मतलबी हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं। ये सोच के साथ अगर आप अपनी लाइफ में ऑपरेट करोगे, कुछ नहीं चेंज होगा। प्यार देना सीखो, ठीक है, अनकंडीशनल लव देना सीखो। एक बार दो तो सही। यू नेवर नो कब आपकी लाइफ में आपको घुमा के 10-100 गुना ज्यादा मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम ये वेट करते रहते हैं कि सामने वाला जब एफर्ट्स लगाएगा तभी हम एफर्ट्स लगाएंगे। नो मेट, थिंग्स ऐसे वर्क नहीं करती। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उसको देखिए तो देखो, ठीक है। इंसान है हम लोग, ह्यूमन टेंडेंसी है सबकी कि सब प्यार की भूख है। जब प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सो ये 5 हमारे प्रिंसिपल्स थे। अब हम इनको चैंट करेंगे। अब इसको चैंट करने का प्रोसेस क्या है, वन गो में हमें इसे चैंट करना है। तो मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रिपीट करूंगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी वाले हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। दोनों साथ भी बोल सकते हो। सो लेट्स डू इट। क्या करना है, अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे लेके आना है, हैंड्स ऑन योर हार्ट। रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद करेंगे ये सभी, एवरीबॉडी। कैमरास ऑन रहेगा इस प्रोसेस को करते वक्त। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट टेकिंग नॉर्मल डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन एंड मुंह से श्वास छोड़ेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट मुंह से। रिलैक्स एवरीबॉडी, पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे, खुद को शांत करेंगे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द प्रेयर। पूरी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करेंगे कि आई मीन इट। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आई मीन इट। ओके, जस्ट फॉर टुडे, मेरे साथ साथ बोलना शुरू करेंगे। आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए, ओके। जस्ट फॉर टुडे, आई विल नॉट वरी। केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आई विल बी ग्रेटफुल। केवल आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। केवल आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग। केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के प्रति दयालु रहूंगा। एंड अपने दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे शाहरुख खान की तरह हवा में। एवरीबॉडी आसमान की तरफ आंखें बंद करके देख के बोलेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो abundant. I am attracting love in my life. I am feeling light. I am feeling positive. I am allowed to feel happy. I am allowed to make money. I am allowed to attract love. Thank you, universe. Thank you, universe. I love you so much, universe. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे।
आंखों पे लगाएंगे, फ्रेश फील करेंगे इस सेंसेशन को, पूरी बॉडी में फील करेंगे, हाथ पैरों में भी रब कर सकते हैं बिकॉज आपकी प्राण शक्ति एक्टिव हो चुकी है। एंड स्लोली स्लोली यू कैन ओपन योर आईज। हाउ इज इट एवरीबॉडी? मजा आया? गुड। काफी लोगों को ब्लॉक भी फील हो सकता है, ठीक है, कि सर मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था, कर रही थी, मुझे हार्ट में पेन से स्टार्ट हो गया, सेंसेशन स्टार्ट हो गई और मेरे से नहीं हो पाया। बिकॉज द रीजन इज यू हैव अ मेंटल ब्लॉक। ठीक है, बहुत सालों से, महीनों से, दिनों से आपने कुछ अपने अंदर दबा रखा है, वो निकला नहीं है, इसलिए वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है कुछ अच्छे करने से। ठीक है, ब्रेन को लगता है कि ये कुछ अच्छा कर रहा है, नहीं हो पाएगा, रोकना है, स्टॉप करना है, क्योंकि वो एंग्जाइटी ऑलरेडी अंदर है, वो निकलना नहीं चाहती, बट यू विल रिलीज इट। ठीक है, वेरी नाइस सर, रियल फीलिंग नहीं फील हुआ। आशा जी, आपका कैमरा ऑन है? अगेन अगर आप यहाँ पे हैं तो आई विल टेल यू कि आप अपना कैमरा ऑन रखें और अपने रूम में बैठ के सेशन लें, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपने जो सेशंस है वो घर में लिया करो। ठीक है, बाहर क्या होता है, बहुत सारी नॉइज होती है, हम फील भी नहीं कर पाते। एक हाथ में फोन पकड़ेंगे, एक हाथ में सेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैन यू रिपीट दिस प्रोसेस बाय सेइंग थैंक यू यूनिवर्स? सांची जी, कल डेफिनेटली एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, यस यस, मजा आया? फीलिंग गुड? अब हम रेकी एनर्जी को फील करने वाले हैं, फाइनल प्रोसेस आज की क्लास का। ठीक है, बाकी कल करेंगे। सो अब हम रेकी एनर्जी को फील करना सीखेंगे कि कैसे सर रेकी की एनर्जी को हम फील कर सकते हैं अपने हाथों में। ठीक है, कैसे फील कर सकते हैं? सो अभी हमें क्या करना है, कुछ प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने हाथों को रब करना शुरू करना है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड रिलैक्स, अपने हाथों को जोड़ के रखो, क्लोज योर आईज, एंड नाउ यू विल विजुअलाइज देयर इज अ लाइट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। इमेजिन करो दूर आसमान से, यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, एंड दिस लाइट इज एंटरिंग योर बॉडी। आपके क्राउन चक्रा से, आपके सर से होते हुए आपके फेस में फैल रही है, आपके नेक में फैल रही है। हो सकता है ये लाइट आपको एनर्जी फील करवाए, सेंसेशन, गर्माहट फील करवाए, ठंडक फील करवाए। जस्ट ऑब्जर्व, आपके नेक से होते हुए आपके शोल्डर्स, आंखें नहीं खोलनी है प्रोसेस के दौरान। देन आपका चेस्ट एरिया, पूरा एब्डोमेन, आपके दोनों हाथ, कमर, एंटायर बैक, लोअर बॉडी, आपका थाई एरिया, जेनिटल पार्ट, योर काफ मसल्स, फीट सोल्स। एंड नाउ इमेजिन करेंगे ये लाइट आपके हाथों में एंटर कर रही है, आपके हाथों से आपके पाम्स में आ रही है और आपके पाम्स को हैवी फील करवा रही है, वाइब्रेटिव। एंड स्लोली यू विल स्टार्ट रबिंग योर पाम्स, स्टार्ट रबिंग योर पाम्स वंस अगेन। एंड स्लोली आप आंखें खोल के देख सकते हैं इस प्रोसेस को। अब धीरे धीरे आपको अपने हाथों को बाउल शेप में लाना है, लाइक दिस। एंड स्लोली आपको धीरे धीरे अपने हाथों को आगे पीछे करना स्टार्ट करना है, एकदम आराम आराम से, फास्ट कोई भी नहीं करेगा। आंखें बंद अगेन, एंड फील दैट देयर इज एनर्जी बॉल बिटवीन योर पाम्स। आपके पाम्स के बीच में एक एनर्जी बॉल बनती चली जा रही है, और जैसे आप अपने हाथों को प्रेस कर रहे हो, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, वो बॉल प्रेस हो रही है। एंड जैसे ही दूर जा रहे हो, वो बॉल फैल रही है। प्रेस इट, रिलीज इट, प्रेस इट, रिलीज इट। एंड जितना ज्यादा आप इस बॉल को बड़ा कर सकते हैं उतना ज्यादा फैलाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को एक्सपैंड कीजिए, स्प्रिंग की तरह, नॉट टू मच फास्ट। एंड देखिए ये बॉल बड़ी बनती चली जा रही है,
हाथ आपके स्प्रेड होते चले जा रहे हैं, इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर। इसको जहां तक एक्सपैंड कर सकते हैं, एक लिमिट होगी जहां तक आप इसको एक्सपैंड कर पाएंगे। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपके हाथों में कुछ भी आपको फील नहीं होगा, बिकॉज इट इज द लिमिट राइट नाउ फॉर यू। एंड स्लोली ओपन योर आईज, ओपन ओपन ओपन। एंड अपने दोनों हाथों को, फिस्ट को क्लोज करेंगे एंड बोलेंगे रेकी ऊर्जा शांत हो शांत हो शांत हो। एंड स्लोली रिलैक्स। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो बॉल ज्यादा बड़ी नहीं बनी हो, या फिर टिंगलिंग ज्यादा स्ट्रांग फील नहीं हो। इसका रीजन, सिंपल रीजन क्या है? बिकॉज यू आर नॉट अट्यून्ड टू दैट एनर्जी। अभी आपका शक्तिपात नहीं हुआ है। जैसे ही आपका रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 1 लेवल 2 का, देन ये जो एनर्जी है इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है? 10x, 50x, 100x, डिपेंड्स कि आपने कितनी अच्छे से इसको रिसीव किया और कितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर रहे हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कितने लोगों को एनर्जी फील हुई कि सर हाँ, हम सेंस कर पा रहे थे, कुछ तो हुआ हमारे हाथों के बीच में, टिंगलिंग हुई, गर्माहट, प्रेशर फील हुआ, हमें कोई बॉल दिखाई दी, जो भी, जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से एनर्जी फील हो सकती है। ठीक है? मी एंड यस सर, दोनों हाथों में थोड़ा पुल फील हो रहा था, यस वेरी नाइस। माई पाम स्टार्टेड पेनिंग, हाँ नेहा जी, होता है। ठीक है? पिंचिंग इफेक्ट भी फील हो सकता है आपको, सो इट्स टेम्पररी, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। बॉल दिखाई दिया, बॉल बना, ये सर दोनों हाथों में, वाइब्रेशन, tingling sensation, feeling vibration in my hands, felt the warmth and the tingling, vibration between the palms, elastic feeling, yes ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक फील होता है, मैग्नेट जैसा फील होता है। वाइब्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग पुल, वेरी नाइस, लवली लवली लवली, ग्रेट। सो ये बहुत ही, वो कहते हैं ना, टीजर था। पूरी हमारी पिक्चर का एक टीजर आज मैंने ड्रॉप किया आपके सामने। सो आई होप ये टीजर आपको पसंद आया होगा डे 1 का। एंड कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं कि सर हम डेली आने वाले 6 दिनों तक भी यहाँ पे बने रहेंगे, नो मैटर वॉट, जो भी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आए, जो भी चीजें आए, कि सर आज हमें क्लैरिटी मिली है लाइफ में, नाउ वी विल डू इट। ठीक है? अब हमें करना है सर इसको एनी हाउ। चैट में लिख देंगे मी एवरीबडी, तो मुझे पता चले कितने नंबर हैं जो इसको कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे, इस नॉलेज को उतारना चाहते हैं। कमिटमेंट ले रहे हो एवरीबॉडी? आर यू गिविंग मी द कमिटमेंट? वंडरफुल वंडरफुल। स्पैम कर दिया आप लोगों ने तो सभी ने चैट्स में, लवली लवली। ओके, सो अब किसी को कुछ शेयर करना है, किसी के कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस बताना है, वो बता सकता है, ठीक है, शेयर कर सकता है। इसके बाद एक आप सभी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बोनस कह सकते हो, हम लोग प्लान कर रहे थे काफी टाइम से, तो वो मैं यहाँ पे अनाउंस करने जाऊंगा। थिंक अगर मैम होंगे यहाँ पे तो, मैम आप यहाँ पे है तो प्लीज एक बार, यस एक बार डाउट ले लेता हूँ। सीमा जी, आशा जी आपका भी कोई डाउट है? हाँ जी सीमा जी। जय जिनेन्द्र सर। यस जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग ठीक नहीं रहते, फीलिंग अपना मतलब जो बीमार रहते हैं, तब हम्म, क्या ये फीलिंग हमको आती है? बिल्कुल आ सकती है, बट अगर अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस रहते हैं तो थोड़ा कंसिस्टेंसी गिर जाती है, आई कैन से, बट क्योंकि प्रैक्टिस के साथ इट इज डूएबल। जैसे आपका आज नेटवर्क, मुझे भी ठीक नहीं था, मैंने वही, मैं एक गर्ल्स का ट्रेनर हूँ, तो ये वाली टेक्निक हमने पहले भी सीखी, तो ये फील होता है, लेकिन जो लाइट वाला होता है मैं काफी बार करती हूँ मेडिटेशन, लेकिन वो फील ही नहीं हो पाता है, वो कहाँ ब्लॉकेज है मुझे नहीं पता। तो दिखाई ये देता है, चीज मुझे नहीं कनेक्ट हो पाई। दिखाई देता है सीमा जी? नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता, पता नहीं क्यों, जैसे पूरा धुंधला नजर आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत सारा भरा है, तो इस हम्म वजह से वो वहां कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। सीमा जी, डेफिनेटली मेंटल ब्लॉक्स है, एनर्जी ब्लॉक्स है, वहां पे उनको रिलीज करना पड़ेगा, देन धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा। ठीक है? एकदम से चीजें चेंज नहीं होगी, इतने सालों से जो आप फील करते आ रहे हो वो एक दिन में उसमें शिफ्ट देखना, इट्स नॉट पॉसिबल, बट यस थ्रू आउट द टाइम आप साथ में काम करोगे, डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है जिनको दिखाई नहीं देता था, मेडिटेशन में कुछ भी फील नहीं होता था, नील बट्टे सन्नाटा,
बट उन्होंने काम किया, साथ में बैठ के प्रोग्राम्स में आए, अपने ऊपर वर्क किया, एनर्जी के ऊपर वर्क किया, एंड स्लोली उनका जो विजुअल कॉर्टेक्स है, उनकी जो मसल्स है, जो इमेजिन करवा पाती है, फील करवा पाती है, वो इजीली अनलॉक होना शुरू होगी। सो स्लोली होगी सारी। तो ऐसा कोई पॉइंट है सर जिस पे मुझे वर्क करना चाहिए अभी? पॉइंट कुछ नहीं, आपको एक फिक्स एक बनाए हुए प्रोग्राम की जरूरत है जहाँ पे इन चीजों पे आप वर्क कर सको, इन ब्लॉक्स को रिलीज कर सको। ठीक है। एज सच कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट जो भी टेक्निक्स यहाँ पे बताई जाएगी उनको डेली बेसिस पे फॉलो करो। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस अमित जी। वेट। यस। कैसे हो? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ की पर्सनल सिचुएशन की वजह से मुझे ग्रैटिट्यूड मीनिंग पता है पर फील ही नहीं होती है। मतलब यस। मैं बहुत डिफरेंट पर्सन था जब मैं सिंगल था, क्या था, बट जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। मैं वो पर्सन ही नहीं रहा हूँ। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 500 रुपए के बदले 550 दो, मैं वो पर्सन था। पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस मेरे को कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड चलता है। तो ये मैं ग्रेटिट्यूड कैसे फोर्स करूं? मुझे पता है वो करना है, पर मैं कर ही नहीं पाता हूँ, कितनी भी कोशिश करूं मेरे से होता ही नहीं। हम्म। और मैं अटक गया हूँ उस साइकिल में। आज कितना परसेंट फील हुआ? पता नहीं, फिलहाल तो मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ। इमोशनल सो फील, बिकॉज आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। whenever यू फील इमोशनल, लग रहा है कि अब रोना आ जाएगा, या फिर लाइफ में कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो निकलने वाला है बाहर, दैट मीन्स कि आप अपने इनर ब्लॉक्स पे काम करना शुरू कर चुके हो। और ग्रेटिट्यूड अमित जी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आप फोर्स कर सकते हो, वो ग्रेजुअली आएगा। इतने टाइम से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच सोच के अपने ऊपर टाइम ना देके उन चीजों को ब्लॉक कर लिया है। बट धीरे धीरे वो चीजें अगेन, सीमा जी का जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड मैं आपको बोलूंगा कि स्लोली स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। रोज सुबह उठते हो, रैंडम 11 चीजों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। अब ग्रेटिट्यूड क्या होता है, हम बड़ी चीजों को देने की कोशिश करते हैं, बट ग्रेटिट्यूड छोटे से स्टार्ट करो। गिव ग्रेटिट्यूड टू योर ब्रेथ, अपनी सांस, कि आपकी सांस चल रही है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। वरना कितने लोग सुबह की सूरज की किरणें देख ही नहीं पाते, दे पास। ठीक है, तो वो चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड फील करो। देन आपके कपड़ों के बारे में, आपके बेड के बारे में, ठीक है, आपके घर के बारे में, जिस रूम में आप हो, ऐसे रैंडम 11 चीजों को डेली, नई नई चीजों को ग्रेटिट्यूड देना है। तो ये सुबह से ही आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड रोज रेकी का ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, उससे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ओके। यस। शालिनी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Good afternoon. It was a fantastic session, and I really appreciate the way you have done this session. And keeping it short, I am a Reiki healer. I do Reiki 1 and 2 healing for my family. Okay. But self healing utna effective nahi lagta. If my friend does Reiki for me, I immediately sense a change, a shift. शालिनी So जी, I need your help. उनकी उनकी दाल बराबर होती है, ये कहावत सुनिए। जी बिल्कुल जी सर। तो वो क्या होता है ना कि हम या तो अपनी फैमिली मेंबर्स पे किसी चीज को अप्लाई करते हैं या खुद पे अप्लाई करते हैं, तो इतने रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि हमारा माइंड उसके साथ नॉर्मल हो जाता है। बट जब कोई अदर कोई कंसल्टेंट या कोई हीलर आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, तो हम सीरियस हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि इट्स इंपॉर्टेंट, हमें करना है। तो बेटर कि हम्म। आप दूसरे से हेल्प लो। नो इश्यूज इन दैट कि अगर आप हेल्प ले रहे हो किसी से, बिकॉज हम इंसान हैं, हमारी वो टेंडेंसी है कि हमें किसी ना किसी को, एवरी थेरेपिस्ट नीड्स ए थेरेपिस्ट, ये चीज समझ लो। But I would appreciate it if we could do a little 5 minutes, 6 minutes self healing session also. करेंगे, आपको Thank you. सेल्फ के बारे में भी यहाँ पे लाइव हम डीलिंग करेंगे सब। डोंट वरी, सब Thank you. चीजें प्लान है आप लोगों के लिए। Thank you. Thank you. वेलकम। यस, एनी अदर डाउट? I will make my best. Only 23 and 24 2 days I am traveling, but I shall make my best to attend. Okay, Ashada ji, no issues. कलर ऑफ बॉल, अभी तो व्हाइट कलर हमने इमेजिन किया था। साक्षी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। एंड जो डाउट्स लेके आ रहे हैं, प्लीज अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए।
सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है आज। अच्छा अच्छा, ओके। Yes, I have got some cold and lot of fever. Still, I'm attending the session. मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा सर आपका। बट मैं फील कर पाती हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ एनर्जी है। और सर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं दूसरों को थोड़ा हील करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की एनर्जी उनके अंदर चले जाती है। एंड आई लेफ्ट विथ नो एनर्जी। नो ऐसा फील होता है, तो मैं वो खुद को फिर से भर नहीं पाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है। आई एम माई सेल्फ अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर। सो बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट्स भी बोलते हैं कि मैडम बहुत अच्छा है, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे अंदर से कोई ऑरा या एनर्जी निकलती है। आई एम नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट सर। तो उसके लिए दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। एंड उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी रेस्टलेस एंड शिवरिंग होता है मुझे बॉडी में। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ शुड आई प्रोटेक्ट दैट थिंग। साक्षी जी, अच्छा कि आप खुद के लिए एटलीस्ट अवेयर हो कि आपको हो क्या रहा है। दिस इज यस कॉल्ड यस। एनर्जी लीकेज। या। क्योंकि जब भी आप किसी को हील करते हो, जब भी आप किसी के ऊपर काम कर रहे होते हो, यस नाउ यू हैव टर्न्ड ऑन योर कैमरा, वेरी गुड। थैंक यू सर। लेकिन वन मोर स्टेप फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी लीक होती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। हम कनेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है इसका इमोशनल कनेक्ट होने का। ठीक है, जब भी हम किसी से इमोशनली कनेक्ट होकर हील करते हैं, और भी अदर फैक्टर्स हम इस पे आगे बात करेंगे, और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है इसके ऊपर भी पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम लाइक सेशन डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मुझे देखिए, जब भी हम लोग लेके आते हैं, किसी ना किसी का ये क्वेश्चन आता ही है कि सर हमारी एनर्जी लीक होती है, हमें समझ नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम थी, वो पता चला 20 से 21 दिन बाद हमें आ गई। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ माय फेलो ग्रैंड मास्टर। अपनी सिस्टर की उन्होंने हीलिंग की, ठीक है, एंड उन्होंने फ्री हीलिंग दी। लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि मुझे ये हीलिंग का एनर्जी एक्सचेंज दो। बट पर्सन ने बोला कि ऐसी तो कोई हमारी बात नहीं हुई थी। एंड वो बहुत ज्यादा गिल्ट में आ गई कि मेरी ही बहन को मैंने हीलिंग दिया, एनर्जी एक्सचेंज मुझे नहीं दिया, और आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई। और वो खुद 1 साल तक माइग्रेन का शिकार रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सब पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हम सॉरी इस पे। बट डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट कि एनर्जी लीकेज से कैसे बचे, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन कैसे डालें खुद पे थ्रू रेकी। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके थैंक यू सर। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हर्षदा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे लोग अप्रोच करते हैं हीलिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी सीखा है। पर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, और पैसे मांगने में भी मुझे बहुत डर, संकोच भी होता है। तो इन चीजों से मैं कैसे बाहर निकलूं? क्योंकि मैं इसके सिवा मैं और भी कुछ, मैं दूसरी भी मेरा प्रोफेशन है, वहां पे भी मुझे पैसे मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग मेरे से मुफ्त में चीजें करवाने में बड़ा आनंद लेते हैं। तो मुझे वो कैसे सुधारना? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा लाइक सोचने में मजबूर कर दिया है क्वेश्चन ने कि इसका कैसे आंसर मैं कर सकता हूँ। बट आपने रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल किया है हर्षद अली? नहीं नहीं सर, सिर्फ 1 और 2 आपसे ही सीखा वन था। वन एंड टू लास्ट सीखा? दिसंबर की बैच में की। ओ, नवंबर, तब से अक्टूबर आप नवंबर की कनेक्टेड हो, बैच में। तब से आप कनेक्टेड हो। सो अब तो इट्स हाई टाइम फॉर यू, यू शुड गो फॉर अपर लेवल्स। उस पे आपके लिए पूरी ये जो है आपकी सिचुएशन है ना, उस पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम दूसरे पे इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे से वो अमाउंट मांगे। ये होता है सर बहुत मैंने बहुत। मैंने और भी किसी से यहाँ सीखा है, ये वो भी 1 और 2 लेवल ही सीखा। और हम्म, वहां से मुझे यहाँ पे थोड़ी ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिली, तो मैंने सोचा मैं इस बार अटेंड करके खुद को और क्लैरिटी ले करूँ। पर ये इन हाँ, चीजों तो पे हाँ, मेरा पता अभी है, तक। वन स्टॉप सॉल्यूशन इज फॉर यू कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। एक प्रोग्राम ओके। पूरी तरीके से 100% सीखो आप। ठीक है, वो चाहे रेकी हो सकता है टिल ग्रैंड मास्टरशिप या कोई अदर कोर्स हो सकता है। बट एक बार आप सीख गए, ग्रैंड मास्टर लेवल तक चले गए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब मेरी अथॉरिटी है, मैं चार्ज कर सकती हूँ। ये हमारी ब्लॉकेज होती है हर्षदा जी, स्पेशली हम इंडियंस में है। हमें ये डर लगता है कि हम ज्यादा मांग लेंगे तो क्या पता चला जाएगा। यही फील होता है ना कि हम ज्यादा मांग लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा, ज्यादा हम लोगों ने मांग लिया और हमने काम उस तरीके का नहीं किया तो क्या होगा। इट इज जस्ट टेलिंग मी, मुझे यही पता चल रहा है देख के कि आपके पास अभी थोड़े से टूल्स एंड टेक्निक्स का और नीड है।
थोड़े हायर लेवल के टूल्स एंड टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए अभी, सो दैट आपके पास वो कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। नहीं, सामने वाला ये कहता है रेकी के इसके लिए भी कोई पैसे लेता है, ऐसा भी कोई कोई कहता है, तो उनको बोलो मेरी कि समझ में नहीं आता है इनको आप कैसे। अपने आप अपने बच्चों को, या फिर आपने स्कूलिंग की, आपने फ्री में की, आपने कॉलेज की, आपने फ्री में की, तो वो क्या बोलेंगे? नो। तो फिर आपने एडवांस पेमेंट किया, तब आपको कॉलेज में घुसने दिया, स्कूल में घुसने दिया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करूंगी, तो फ्री में करवाना चाहते हो? मतलब आप चाहते हो कि एजुकेशन पर्पज पे आप लाखों पैसे लगा दो, बट आपसे कुछ हजार रुपए अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं लग रहे। सो आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर हीलिंग, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ। ये सिंपल लाइन बोल के वहां से ड्रॉप ऑफ कर लो। तब देखना कैसे क्लाइंट भाग के आएगा आपके पास सेशन लेने के लिए। ऐसे बहुत सारी सीक्रेट्स आपको सिखाए जाएंगे कोर्स के अंदर। सो आपको तो डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करना है इसको। लेवल 1 लेवल ओके। 2 हो गया है बस, हर्षदा जी अब बहुत कर लिया, अब इससे आगे भी बढ़ना है हमें। ठीक है। ओके सर, जी। श्योर। या, ग्रेट। थैंक यू। ग्रेट। वेलकम। निरुपमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई होप मेरे जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे हैं उससे जितने भी यहाँ पे 80 पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको भी क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे हमें ऑपरेट करना चाहिए अपनी लाइफ में, स्पेशली जो हीलर्स हैं। यस निरुपमा जी। रा- राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये रेकी जो है मेरे लिए एकदम नया है, एकदम से सामने काफी सारे वीडियो आ रहे हैं। और ये किसी और का भी मैंने देखा था, आपका भी सुना। तो ये सर ये कुछ ये वाली चीज मैंने भी महसूस की कि मैं कोई भी अपना प्रॉब्लम, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी करती हूँ सर, प्रॉपर कोर्स किया है सर के साथ, मैं कनेक्टेड भी हूँ। उन्होंने बताया कि प्राणायाम योगा करने से ये चीजें और आपका एनहांस होगा, कमांड आएगा। इसलिए मैं थोड़ा रेकी में इंटरेस्ट आने लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका अपने ऑरा क्लीनिंग का। सर मैं बहुत जल्दी किसी से भी कनेक्ट हो जाती हूँ, लाइन ऐसी कि लोग अपने प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ करते हैं। तो सर इसमें है इसका सोल्यूशन अपने पास? बिल्कुल है। और निरुपमा जी अगर आप एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, सो आई कैन सी अ ग्रैंड मास्टर इन यू, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और ऑरा क्या, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है। आप एक बड़ा अपना खुद का एक बहुत आगे तक इस चीज को ले जा सकते हो। यू कैन अप्रोच थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 2026 इटसेल्फ। ठीक है। ये सिर्फ बनी बनाई बातें नहीं है, सब प्रैक्टिकली अप्लाइड नॉलेज है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप भी कर पाओगे। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ। प्राणायाम करने बैठती हूँ ना, ये मैंने नया शुरू किया है। तो हम्म। प्राणायाम करने बैठती हूँ ना, तो पता नहीं मन कहाँ कहाँ भागता है, ये सब चीजें कंट्रोल में आएंगी। बिल्कुल आएगी। क्योंकि मुझे सबसे पहले तो कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। और हम्म। खुद की हीलिंग के लिए भी, जैसे मुझे एंकल में बहुत पेन रहता है, तो उसके मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो काफी करती रहती हूँ, पर वो कभी ठीक है कभी नहीं है। पर मैंने ऐसा काफी सर्च किया यूट्यूब में, वीडियो वगैरह देखे कि रेकी के थ्रू ये सब पेन इन रिलीफ बहुत अच्छा बॉडी रिस्पॉन्स देती है, कुछ बिल्कुल। ब्लॉकेज है वो निकलता है। तो सर वो सब अपन ऐसा मतलब फील करेंगे हम लोग कुछ सर इस क्लास में, ऐसा कुछ? आज कैसा लगा आपको? आज अच्छा लगा सर, वही मेरा खुद का प्रॉब्लम है जो कनेक्शन में एक मिसिंग है, पर आप जो कह रहे थे मैं कनेक्ट कर पा रही थी। वाइट लाइट आ रही है, फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था, और बस बॉडी में सिर्फ आपके रिलैक्स लिए। बहुत लग रहा है, रिलैक्स बहुत बिल्कुल। लग रहा है मुझे। इस सेशन में डे 1 पे आप इतना रिलैक्सेशन फील कर पा रहे हो, तो पूरे प्रोग्राम में तो आप फिर जो भी चीजें हैं वो अपनी हील कर लोगे इजीली। और एक चीज हमेशा ही सभी के लिए है ये बात कि रेकी क्या करती है, आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। सो वहां पे जब सबकॉन्शियस के पास चीजें पहुंचती है, वहां पे रिलीफ आना एकदम फटाफट स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी लोगों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेकी के वीडियोस दिखे हैं, कहीं पे कोई पोस्टर दिखा है, मेरी क्लास का लिंक आपको मिला है, सो कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स कोइंसिडेंस पे वर्क नहीं करता है। ना ये आपकी कॉलिंग है, आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने की। दैट्स वाई आप यहाँ पे हो। सर एक चीज और बोलना है मुझे आपको। सर यस। आप इतनी कम उम्र के हैं और अभी से इतनी अच्छी लाइन में चले गए हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जैसे बच्चों को देख के कि अपने मतलब अपनी कंट्री को तो बहुत जरूरत है कि आप हम लोग को, मैं आपसे काफी बड़ी होंगी, गाइड कर रहे हैं, और इतनी जल्दी आपने सही लाइन ले ली है। तो बहुत ग्रेटफुल है कि हम लोग आपसे सीखें सर। और मुझे आपको देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि थैंक आप यू सो जरूर मच, बहुत थैंक यू छोटे हैं सो और मच निरुपमा जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी यूनिवर्स के लिए इतनी जल्दी आप बना भगवान से कनेक्ट हो गए हैं, सही लाइन ले ली है। सो बहुत अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। और मैं, हाँ, आप लोगों ने तो मुझे स्वीट 16 बना दिया। ठीक है। और मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। यस। जसपाल जी अनम्यूट कीजिए।
Hello, sir. How are you doing? Thank you so much for making me Grandmaster. Yes, great, great. How are you, Grandmaster? सर वेरी गुड डूइंग ग्रेट सर Great. अभी मुझे मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी ये 15 डेज में ही करे हैं अभी मुझे मुंबई में अवार्ड मिला है एक तो फैसिलिटेटर का आई वाज लिखेगा इंडिया मिशन हमने रन किया था Wow. Let's सेवन clap everybody for Jaspal. थैंक यू सो मच और क्या क्या हुआ? उसमें फैसिलिटेटर अभी हमारा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो सबके नाम हो जाएंगे उसमें मैं फैसिलिटेटर थी आई गाइडेड 70+ पीपल तो एक से नेपाल इंडोनेशिया एशिया ये सारे अलग अलग कंट्रीज इंडिया का में भी वो मतलब सब में एंड और एक योगा में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का करा है सो अभी जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट था ना मैं सुन रही थी सर जैसे रेकी टीचर आपको नहीं मिलेंगे आपने बस आईज बंद करके कोर्स में आ जाओ सीरियसली बाहर जो एक एक जैसे साइकिक हीलिंग का अलग कोर्स है इतना अमाउंट में यहाँ पे रेकी इट्स वंडरफुल नो वर्ड्स Thank you सीरियस so much, Jaspal. थैंक यू सो मच सर लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक यू सो मच वेरी नाइस। आप तो अनस्टॉपेबल हो गए हो रेकी सीखने के बाद कि अब पीछे देखना ही नहीं है, बस ऊपर जाना है, रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने लग गए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्राउड सर ऑफ यू, वेरी नाइस। यू ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पे क्लास में आते हैं, इनको पता है कि लोगों को गाइड करना है, तो ये शी इज गाइडिंग यू, ठीक है। वो बता रही कि ये नॉलेज कितनी ज्यादा आपकी लाइफ को ट्रमेंडसली चेंज कर सकती है, ठीक है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स आर अमेजिंग। वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, कोई योगा में टॉप कर रहा है। अभी रिसेंटली एक मिसेस इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, रनर रनर अप रही थी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्टिमोनियल्स जब आते हैं थ्रू आउट इंडिया, लाइक फॉरेन से। एक अभी कितने सारे लोगों की तो जॉब लग गई कि हमें जॉब नहीं मिल रही थी सर, वो हमें मिल गई रेकी का यूज करके। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यस रश्मि जी, प्लीज अनम्यूट। यस हाँ जी। यस सर गुड आफ्टरनून सर मैं गुड रश्मि आफ्टरनून। या आई एम इन ऑकल्ट साइंस मैं भी ऑकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग करती हूँ रेकी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेवल किया हुआ है पहले बट आपके साथ भी किया है तो मेरा एक्चुअली 2-3 बार हो चुका है रेकी लेवल 1 और 2 हर बार एक फैसिनेशन होता है करने का लेकिन पता नहीं ग्रैंड लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ ब्लॉकेज है रश्मि जी। अब बस हो गया, अब आपका सफरिंग का टाइम खत्म। अब लेवल 1 लेवल 2 रिपीट करते करते नहीं रहना, अब आगे भी बढ़ना है, ठीक है। और सर एक और चीज है मैं मेडिटेशन करती हूँ हम्म। बट मैं मेडिटेशन लॉन्गर टाइम तक नहीं कर सकती ओनली जो भी करती हूँ 2 मिनट या 3-4-5 मैक्सिमम मिनट वो सिंसियरली होता है उसके बाद माइंड भटकता है कोई बात नहीं, आपको बैठना पड़ेगा। एक रूम की सफाई करते हैं तो पहले डस्ट आती है मुंह पे, फिर चमकता है हम्म रूम, ठीक है। तो पहले ब्लॉकेजेस निकलेगी, फिर आपको रिलैक्सेशन फील होना शुरू होगा। और आपको सिर्फ खाली मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको रेकी के थेरेपी सेशंस भी करने पड़ेंगे, जो कि कोर्स में डेफिनेटली आपको सिखाया जाता है। और अब बस हो गया, लेवल 1 लेवल 2 आपने कर लिया है, दोबारा रिपीट कर रहे हो। अब आगे बढ़ो, ठीक है, और क्योंकि सर हमें होता है। दोबारा नहीं 3-4 बार हो चुके हैं 1-2 बट ग्रैंड लेवल तक पहुंचते ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं इस बार आप पहुंच जाओगे, डोंट वरी, जस्ट स्टे इन टच, ठीक है। टीम को आप नंबर शेयर कर दो अपने, और मैं खुद आपको मैसेज डालता हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, टीम विल फॉरवर्ड मी, ठीक है। तो ये चीज़ है। श्योर और सर बाकी क्या होता है, हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये इतने पैसे मैंने इसमें लगा दिए, कल को कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं सर पैसे की बात नहीं आती है बट अच्छा। ऐसा ऑब्स्टेकल टाइमिंग का हो हाँ, जाता है कि मैं वैसे ये क्या के ये भी नहीं ये जो डाउट है ना, ये बाकी लोगों का है। आपका हो सकता है कि आपके अंदर मेंटल ब्लॉक्स होंगे, बट काफी लोग अपने मनी ब्लॉकेजेस के चक्कर में भी नहीं कर पाते, ठीक है। ओके यस, तो बट रश्मि ठीक जी है मैं डेफिनेटली इस बार आपसे करना है। हाँ जी कनेक्ट करूंगी जब भी ग्रैंड लेवल होगा प्लीज इन्फॉर्म मी यस, आपको कल परसों तक पता चल जाएगा। जस्ट स्टे ओके कनेक्टेड इन द क्लास। ओके थैंक यू सर यस, वी हैव सम गुड ऑफर्स फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। सर आई एम आउट ऑफ इंडिया बट currently looking फॉर जॉब as I have not also done and want to move on the next level. Yes संजनी जी, डेफिनेटली कर पाओगे आप। जॉब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप हीलिंग्स में हो, आप डेली अपनी हीलिंग्स कर रहे हो, यू विल सी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अहेड। अभी आज ही सुबह एक मेरी क्लाइंट का मैसेज आया कि हो गया, उनका ऑफर लेटर भी आ गया एंड शी इज ज्वाइनिंग। शी इज इन यूएस और वहाँ पे बहुत अच्छे पैकेज पे उनको जॉब लगी है। सो यू ऑल कैन डू इट, ठीक है। यस, और किसी का कोई डाउट है? सो जो ऑफर था, जो बोनस हम आप लोगों को देना चाह रहे थे, प्राची मैम आप यहाँ पे हो, प्लीज अनम्यूट अगर
If you're here, I'm not able to see you. आई डोंट थिंक सो मैम यहाँ पे है, ठीक है कोई बात नहीं। सो जो बोनस था वो ये है आप लोगों के लिए, जो भी लोग हमारे आगे प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूअसली 7 डेज तक बने रहेंगे, उनके लिए ये ऑफर है कि वी आर गिविंग 5 डेज ऑफ हिप्नोसिस प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी लाइव होगा। आई विल बी द मेंटोर, ठीक है, बिकॉज हिप्नोसिस रेकी के साथ जब हम कंबाइन कर देते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आते हैं। तो कितने लोग सीखना चाहते थे कि सर हमें रेकी भी सीखनी थी और हिप्नोसिस भी अब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक 5 डेज हिप्नोसिस प्रोग्राम, जितने भी 7 डेज तक कंटिन्यूसली आप हमारे साथ रहोगे उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो वी नीड योर डिटेल्स। आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। जो टीम के नंबर है ना ग्रुप के अंदर, जो रेकी लेवल 1 एंड 2 में डिवाइन ग्रेस करके नंबर आएगा, वहां पे आपको अपना नाम, आपकी एज, ठीक है, वो डालना है, और इंटरेस्टेड इन हिप्नोसिस, ठीक है, कंटिन्यूड फॉर 7 डेज, ये लिख के आपको टीम को भेज देना है। सो वो क्या करेंगे, आपको ऐड कर देंगे, और डेट्स जल्दी आने वाली है हिप्नोसिस की भी। सो वी विल स्टार्ट। ओके, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेन एवर आई मेडिटेट ऑन एनीथिंग आई ऑलवेज हैव ए टिंगलिंग फीलिंग, आई एंड अप yawning एंड आईज आर फिलिंग विद टीयर्स। नेहा जी, वो इसलिए होता है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं हमें उबासी आती है, ठीक है, और टिंगलिंग होती है। इट मीन्स आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो चुका है, यू आर फीलिंग काम, लाइटर, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट से शिफ्ट होके रिलैक्सेशन मोड में आ चुकी है। दैट्स व्हाई इट हैपेंस। जो भी, जिनको भी उबासी आती है इन द क्लास, इन द सेशंस, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बोर हो रहे हो। इट मीन्स योर नर्वस सिस्टम इज रिलैक्स्ड। इट्स अ गुड साइन, ठीक है। अब से माइंड में ये चीज बना लेना। व्हेन आई मेडिटेट आई फील स्लीपी, रितिका सी वही सेम चीज है, ठीक है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। यस, यू वेलकम। चलो एवरीबॉडी, उसी के साथ एक और बोनस है जो कि आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे आपको नई नई चीजें पता चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। चलो चलें एवरीबॉडी। यस, मैं सभी को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ आज की क्लास के लिए। आपके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। आप आए, बाहर आए, ठीक है, ऐसे आते रहिए, डेली कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। सी यू, सी यू, सी यू टुमारो एट 12। टेक केयर, बाय।